तो दोस्तों MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के जीके मॉक टेस्ट लेकर आए हैं क्लास 10th के। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री जीके मॉक टेस्ट में क्या है। तो इसमें कुल 27 टेस्ट दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम दो पार्ट में। पहला है केमिस्ट्री मॉक टेस्ट का पहला, करा निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। अगला करा नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? उपचयन अपक्रिया कहलाती है। निम्न में कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? उदासीनीकरण और विस्थापन साथ साथ होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अपक्रिया होती है? उदासीनीकरण होता है। कह रहा है किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कराया क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होती है? OH आयन मुक्त हो जाता है दोस्तों। अगला करा दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह हाइड्रोजन गैस होती है। करा वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं कहा जाता है अम्ल। करा जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? pH बराबर 0 प्रबल अम्लीय होता है। करा लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकल जाता है लाइकेन से। करा कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। करा हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक है। करा है कि अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में कौन औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है। करा निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगला कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार रासायनिक अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसमें सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग 14 होता है। किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 है। कह रहा है दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। दानेदार जस्ता पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन अपक्रिया कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाती है दोस्तों। करा जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। करा अंगूर का कीवन करना एक कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक का लवण उत्सर्जित होता है? श्वेत चमकदार। करा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक होता है। नींबू के रस का pH मान लगभग 2.2 होता है। करा कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? बेकिंग सोडा से। करा कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंतक्षय रोग रोका जा सके? करा क्षारकीय दंत मंजन। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। ठीक है दोस्तों, सोडियम। अगला कह रहा है कि जस्ता के अयस्क हैं जिंक ब्लेड,
कह रहा है एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जम जाती है? ऑक्सीजन गैस। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2%। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है? सोना। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है? तो तन्यता। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है? ब्रोमीन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? पोटेशियम। कह रहा आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगला कह रहा है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय होता है। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम काटा जा सकता है। आभूषण बनने वाला सोना होता है, 22 कैरेट का सोना होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी। कह निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? श्वेत फास्फोरस। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है? कॉपर। कह रहा है कि भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं? एजी, सिल्वर। निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन अधातु होता है। कह रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। कार्बन का कौन सा अपरूपक अधिक कठोर होता है? हीरा। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर ऑक्साइड। सिलिका क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। धातुओं को पीटकर बनाना आसान होता है। यहाँ धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? आघात वर्धनीयता को। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? जल में विलेयता के। कह रहा है कि अगला निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूपक होते हैं? सभी। निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए प्रयुक्त होता है? एथेनॉल। कार्बन क्या है? अधातु है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है? 334 के। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है मृत जल में। निम्न में कौन जल में अविलेय है? एथाइन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? अपरूप। करा उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिसमें एथेनॉल बना है। एथेन। करा पेंसिलिन बनाने में कार्बन के किस अपरूपक का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट। अगला कह रहा है रबर निम्न में किसका बहुलक होता है? आइसोप्रोपीन। कह रहा निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक। कह रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाता है उपधातु। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? लेड। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ए और बी, आयोडीन और ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता? मिट्टी के तेल में। वायु क्या है? मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण क्या है?
एक यौगिक होता है। बारूद होता है क्या? एक मिश्रण होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने कहा था। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व होता है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? हीरा क्या है? हीरा एक तत्व होता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? एक अमोनिया है। शुद्ध तत्व कौन सा होता है? सोडियम होता है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण होता है? न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु विद्युतता क्या होती है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा हुआ है, बोस हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तरंग प्राकृतिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्या कह रहा है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। किसी परमाणु के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। अगला कह रहा है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों की सहायता से। किसी तत्व की रासायनिक प्रक्रिया प्राकृतिक निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? प्रोटॉन को। आगे कह रहा है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। अगला कह रहा है रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। कह रहा अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? बीटा किरण का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा किरण में। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? गामा की। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है यूरेनियम डेटिंग से। कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने। कह रहा परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलिनियम के। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण के। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलनीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होते हैं? मीथेन में। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया या प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। पोलिनियम के समस्थानिकों की संख्या होती है 27। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? कोबाल्ट 60।
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? ईंधन। आइए आगे देखते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। निम्न अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 तक का। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन को। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? एल्युमिनियम। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में। निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है? हीलियम। कौन है दोस्तों? हीलियम। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? अर्थात सार्वत्रिक विलायक कहते हैं पानी को। निम्न में पदार्थ में से कौन केवल एक ही तत्व से बना होता है? हीरा। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त है वह गैस है हाइड्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह क्या है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतक द्रव है? कांच। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? ये सभी, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हरित गृह में पाए जाते हैं। करा फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम होता है? 200 मिलीग्राम होता है। आधात के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय होते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें पाया जाता है सल्फर। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन। अगला कह रहा है दोस्तों जल का शुद्धतम रूप है वर्षा जल का। बैटरी में निम्नलिखित से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। निम्नलिखित में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूपक। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म। दिया सलाई की नोक में क्या लगा रहता है? लाल फास्फोरस लगा रहता है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या होती है? कार्बन। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर ने। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जीनॉन। कौन है दोस्तों? जीनॉन। अगला कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेजन गैस भी कहा जाता है? जीनान को। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? रेडान। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? आर्गन से। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? अक्रिय गैस होती है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग किया जाता है? तो हीलियम। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? रैमजे को जाता है। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है स्टैटिन। कौन है दोस्तों? स्टैटिन।
अगला देखते हैं, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है HCl। करा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर अन्य नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। करा है कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। सामान्यतः निम्नलिखित में से भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। सामान्य किस्म का कोयला क्या है? बिटुमिनस। करा है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। भारी जल का एक प्रकार है, क्या है? मंदक। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल क्या तत्व है? कार्बन। पेंसिल का लेड बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है दोस्तों। अगला कह रहा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पिस्टले ने की थी। निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिक होता है? हाइड्रोजन का। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को कहते हैं ज्वलन ताप। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? मंद दहन की। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। कराया कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? हीलियम। निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? हाइड्रोजन। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। वायु से हल्की गैस है अमोनिया। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है, गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या सूचित करता है? 1 मोल गैस को। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न गैसों से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखीय चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मस। करा आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। तापमान एवं दबाव की सामान्य स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम क्या कहलाता है? अवोगाद्रो नियम कहलाता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरेनर ने। करा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबेरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंडस ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? कैल्शियम क्लोराइड। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से क्षरित होता है? एल्युमिनियम। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को कहते हैं प्रमोदक। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सी ठोस नहीं है? पारद। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा। निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा होता है? सीसा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। निम्नलिखित में कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? चूना पत्थर। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए कैल्सिफोर्नियम द्वारा। प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली तत्व है ये सभी। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। हाइड्रोजन सभी आयनों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डेवी ने। भस्मों का स्वाद होता है खट्टा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कहे जाते हैं मोजले। सबसे अधिक विद्युत
ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो अगले पार्ट में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।